हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट 13 देखने वाले हैं जो बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए उपयोगी है। चलिए क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट 13 का क्वेश्चन नंबर आइए एक। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक करने से हमारा मोटिवेट हम होते हैं और आगे वीडियो बनाने के लिए उत्सुक होते हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। चलिए आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो 1 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियानों के तहत एक प्रोत्साहन प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर आइए 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो 2 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में एक महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित और सशक्त वातावरण तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर आइए 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? तो 3 का सही आंसर ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में सबसे अधिक गरीबी दर छत्तीसगढ़ राज्य 39% इसमें गरीबी दर है। सर्वाधिक गरीबी के मामले में बिहार का स्थान राज्यों में चतुर्थ और संघ राज्य मिलाकर पंचम आता है। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन हैं? तो 4 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने अपनी 88वीं जन्म दिवस पर अपनी पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर का विमोचन किया था। क्वेश्चन नंबर आइए 5 है, निम्न में से किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग मिला? तो 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के हापुस आम जो क्षेत्रीय नाम है या अल्फांसो आम को जीआई टैग प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर आइए 6 है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में सर्वाधिक खुशहाल देश फिनलैंड है, वहीं खुशहाली की सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान की है। क्वेश्चन नंबर आइए 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली इसमें क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो 7 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने पशुपालन तथा पशु चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा संकटग्रस्त जानवरों को उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए इसे सेवा की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे। 8 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत दर्ज की गई है? तो 8 का सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, लक्षद्वीप। 2021 में जारी वन रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन प्रतिशत लक्षद्वीप में, जबकि राज्यों में सर्वाधिक वन प्रतिशत मिजोरम में दर्ज की गई हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे। क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है। 9 है इसमें कि जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने बनाया? तो 9 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस। रूस ने जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका बनाया है। इस वैक्सीन का नाम कॉनिवैकोव है। कॉनिवैक को रूस के फेडरल सेंटर ऑफ एनिमल हेल्थ ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10 पे। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिसेस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 10 का हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, बिल गेट्स इसका सही आंसर। और टर्न ए ब्लाइंड आई जेफी ऑर्चर और द इंड गेम के एस
हुसैन जैदी द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 11 है, पौधे में डॉट डॉट हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सिन। पौधे में ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। जिब्रेलिन्स हार्मोन यह बौने पौधे को लंबा करता है तथा फूल बनाने में भी मदद करता है। साथ ही यह हार्मोन बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये जो है साइटोकाइनिन हार्मोन, यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर कार्य करता है तथा ऑक्सिन्स की उपस्थिति में कोशिका विभाजन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 12 है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुंकेसर और स्त्री केसर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 13 है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मेडुला। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दाब, लार और उल्टी मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस द्वारा भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सिन। इंसुलिन, थायरोक्सिन एवं एड्रेनिन इन जंतु हार्मोन्स हैं, जबकि ऑक्सिन पादप हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 15 पे। 15 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन की बनी होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S एवं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रतव्य जालिका में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, मछलियों के हृदय में डॉट डॉट कक्ष होते हैं। तो 16 का ऑप्शन ई हो जाएगा, 2। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। उभयचर वर्ग के प्राणियों के हृदय 3 कक्षीय होते हैं। स्तनी वर्ग के प्राणियों का हृदय 4 कक्षीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो इसमें 17 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, बीजपत्र। बीजपत्र पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। आवृत बीजी समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के पौधे में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्र पौधे के बीच में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है? तो 18 का हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा, जाइलम। जाइलम एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है, जबकि यह जटिल स्थायी उत्तक है। जाइलम उत्तक पौधे की जड़, तना तथा पत्तियों में पाए जाते हैं। इस उत्तक को चालन उत्तक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है? 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पेलेग्रा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन ए की कमी से जीरोफैथलेमिया तथा विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 20 पे। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डॉट डॉट एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पेप्सिन। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। क्वेश्चन नंबर आइए 21 पे। 21 है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें घटेगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 22 पे। 22 है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब ए में है विस्थापन बल की लंबवत होता है, बी में आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, सी में विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है और ऑप्शन डी में है विस्थापन बल की दिशा में होता है। तो 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, विस्थापन बल की दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 है, 250 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा?
तो 23 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 0.7। क्वेश्चन नंबर आइए 24 पे। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 25 पे। 25 है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तापीय। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति दिशा के विपरीत होती है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है बल्कि यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 26 पे। 26 है, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब ए में है एक बार परावर्तन होने पर, बी में 2 बार परावर्तन होने पर और सी में 2 बार परावर्तन होने पर, डी में है ए प्लस सी दोनों। तो 26 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 27 का हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 3। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और 3 में है चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। इसमें सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 28 पे। 28 है, किसी माध्यम से ध्वनि की चाल मुख्यतः डॉट डॉट पर निर्भर करती है। तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ए प्लस बी दोनों और घनत्व और प्रत्यास्थापन दोनों पे। क्वेश्चन नंबर आइए 29 पे। 29 है, अटल नवाचार मिशन एक पहल है। 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नीति आयोग की। अटल नवाचार मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के अंतर्गत नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 30 पे। प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? तो 30 का सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 2011-12। सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 2011-12 की संघीय बजट में तात्कालिक वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना प्रतिपादित की गई थी। केंद्र के राजस्व घाटे में से उसके पूंजीगत संपत्तियों संबंधी अनुदानों को घटाने से प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। इन परिस्थितियों में मुख्यतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। तो 31 का ऑप्शन ई हो जाएगा, अधिक सदैव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, वित्तीय वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य है। तो 32 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वित्त वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था नए वित्तीय वर्ष 2018 में ही लागू की। क्वेश्चन नंबर आइए 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो 33 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें सही आंसर हो जाएगा 2 और 4। 2 में है साहूकार और 4 में है जामींदार। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 34 पे। 34 है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति थी। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा खोंड। खोंड जनजाति द्रविड़ियन प्रजाति की है। इन जनजातियों में मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी जिसे मारिया कहते थे। अंग्रेजों द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने के कारण उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों की कोशिश के कारण यह प्रथा समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 35 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 ईस्वी में कांग्रेस को कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, वेन्सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? तो 36 का इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, वाराणसी। चीनी यात्री वेन्सांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की।
इन्होंने कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, वाराणसी, गया तथा कुशीनगर की यात्रा की। कनौज के राजा हर्ष के निमंत्रण पर वह राज्य में करीब 8 वर्षों तक रहे थे। ह्वेनसांग ने उस समय रेशम एवं सूत से निर्मित कौशेय नामक वस्त्र का उल्लेख किया है, जिसका केंद्र वाराणसी था। इसके अतिरिक्त लिनन, कंबल जैसे वस्त्रों का भी उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 37। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो 37 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में तथा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में तथा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 38 पे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 39 पे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? 39 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त करने वाला शासक वारेन हेस्टिंग्स था। इसे 1772 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 40 पे। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो 40 का सही आंसर ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन में मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन में सक्रियता निभाई थी। इसी आंदोलन के दौरान इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 41। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? 41 का सही आंसर ऑप्शन बी, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 42 है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल का सूचक है? 42 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खेतड़ी। हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबे के लिए खेतड़ी तथा सोने के लिए दक्षिण भारत से संपर्क किया था। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 43 पे। 43 है। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान की संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? 43 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 85वां। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आइए 44 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? तो 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? 46 का ऑप्शन डी, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 41 में किया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 47 में है। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? 47 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गवर्नर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो गवर्नर की सलाह पर संबंधित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 48 है। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 49 है। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? 49 का सही आंसर ऑप्शन ए, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 50 में है। वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? 50 का सही आंसर हमारा हो जाएगा 50 का ऑप्शन इसमें डी, 284, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51।
51 है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 52 पे, क्वेश्चन नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु किस विधि में मापी जाती है? 52 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरेनियम विधि। प्राचीन सेल समूहों की आयु लाखों एवं करोड़ों वर्ष पुरानी होने के कारण यूरेनियम विधि द्वारा आंकी जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 53 का सही आंसर ऑप्शन ए, सक्रिय ज्वालामुखी। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप जो अमेरिका में 4170 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका मुख हमेशा खुला रहता है और समय समय पर लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 54, भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो 54 का सही आंसर ऑप्शन इसमें से हो जाएगा बी, 1, 2, 3 और 4। इसमें हो जाएगा पर्वत, पठार, मैदान और महासागर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 54, 55 पे, भारत की स्थलीय सीमा कितने देश के साथ जुड़ी है? तो 55 का सही आंसर ऑप्शन बी, 7। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी है। ये देश निम्न है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 56, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो 57 का ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में कम वर्षा होती है तथा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑक्जेलिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, वर्षा का जल का पीएच मान कितना से कम होने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाता है? तो 60 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.6। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 61 पे, क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो 61 का हमारा सही आंसर इसमें 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, HCl। इसमें HCl इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एक अन्य नाम म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? 62 का ऑप्शन बी हो जाएगा, घटता है। क्वेश्चन नंबर आइए 63 पे, कोरंडम निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? 63 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्युमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। कोरंडम बॉक्साइड, फेल्ड्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, काओलिन आदि एल्युमिनियम का अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 64 है, निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन की विधि से नहीं होता है? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, Ag। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का निष्कासन विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है, जबकि ये Ag और Au प्राकृतिक अवस्था में अवस्थित रहता है। Ag मतलब हो जाएगा चांदी और Au और सोना जो है वो प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित रहता है। क्वेश्चन आ जाइए 65, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं है? 65 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। आधुनिक सारणी में 6 तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं, अतः इस तत्वों की अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 66 पे, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका 66 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो चंडीगढ़ में है। 67 है, मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 67 का ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। और छपेली, महाथू, डंडा नाच हिमाचल प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, 68 है, राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से समाधि स्थल है?
68 का सही आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं, जबकि अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 69 का सही आंसर ऑप्शन बी 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा लंदन। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन जो ब्रिटेन में स्थित है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्देश्य नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कच्छ के रण। कच्छ के रण में इसका निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 72 है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो 72 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा फ्रेंच। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोवेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र को परिभाषित करता है? तो 73 का सही आंसर ऑप्शन सी जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 74 है, बोरीविला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 74 का ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र। बोरीविला राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। इस उद्यान में लंगूर, हिरन, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर आदि रहते हैं। इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तांसा अभयारण्य भी महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 और देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो 75 का हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस तरह हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल का सपोर्ट करिए। थैंक यू।